नमस्कार दोस्तों ये जनता का मुकदमा का ब्रेकिंग न्यूज एडिशन है और दुख की बात यह है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत संदिग्ध हालात में पाई गई है। दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई है। एक सुसाइड नोट मिला है। प्रयागराज में उनकी बॉडी मिली है और अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसके हिसाब से एक सुसाइड नोट मिला है और सुसाइड नोट में उनके शिष्य अनंत गिरी की बात की गई है। इस वक्त देश के सभी बड़े लोग अक्रॉस पार्टी लाइंस इस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने सुनिए क्या कहा। अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जी धन्यवाद। आया यहाँ से आश्रम से कि महाराज जो है रस्सी पे फंदे पे लटक गए हैं। मैंने पूछा कहाँ है महाराज, तो कहें कि वो जल्दी हम लोगों ने काट के उनको उतार दिया है। यहाँ हम लोग जब आए तो देखे कि महाराज को जमीन पे लेटे हुए थे और रस्सी फंसी हुई थी और फैन में रस्सी लटकी हुई थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस बात की और हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है और ये दुखद है। हम आप सभी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि शांति बनाएं। एक जो हमारे प्रयाग की शान थे, पूरे भारत के अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। हमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जो होगा आगे हम विवेचना से जो होगा हम आगे की कार्रवाई करेंगे। और इस संकट की घड़ी में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति बनाएं और महाराज का जो हम लोगों को लीगल कार्रवाई उसे करने में सहयोग करें। सुसाइड नोट में क्या लिखा था? जिस सुसाइड नोट में उन्होंने पूरा अपना वसीयत की तरह लिखा है कि वो किसको क्या देंगे, कैसे क्या करेंगे, किसका ध्यान रखना, हमारे शिष्यों का ध्यान रखना, ये सारी बातें उन्होंने लिखी है। आपने सुना कि पुलिस ने क्या कहा। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस पे ट्वीट किया। मैं ट्वीट को पढ़ रहा हूं। उन्होंने अभी 14 मिनट पहले लिखा है और ये ट्वीट है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। अभी मेरे साथ मेरे रिपोर्टर संदीप तिवारी जुड़ रहे हैं, उसी मठ से जुड़ रहे हैं जहां से उनकी बॉडी रिकवर हुई थी। संदीप तिवारी, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपके साथ काफी लोग मौजूद हैं। ये बहुत शोक की घड़ी है। महंत नरेंद्र गिरी का बागमबड़ी मठ से जुड़ रहे संदीप, और क्या जानकारी मिल पा रही है? आनंद गिरी उनके शिष्य जो है उनका नाम मिला है सुसाइड नोट पे, पर उन्होंने कहा है कि अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा हो। वो बड़ी साजिश की तरफ बात करें। संदीप तिवारी, जमीन से क्या अपडेट है बागमबड़ी मठ से? देखिए, अगर हम मठ बागमबड़ी गद्दी की बात करें तो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और जैसे ही सूचना मिली मठ के बाहर जो है वो एक भारी संख्या में लोग पहुंच गए, लेकिन अभी मठ के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। तमाम प्रयागराज के अधिकारी जो है आईजी, डीआईजी और जितने भी उच्च अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जाँच करने की बात कर रहे हैं। आईजी का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की है और जो उसको लिखने का तरीका है उससे ये है कि वो अपनी वसीयत की तरह उसको लिख के गए हैं कि उनके न होने के बाद मठ बागमबड़ी गद्दी किस प्रकार से काम करेगी, उसमें किसके किसके क्या जिम्मेदारियां होंगी। और साथ ही ये भी उसमें लिखा गया है कि वो अपने किसी शिष्य से काफी व्यथित थे, जिन बातों को लेकर वो काफी तनाव में रहते थे और आज ये घटना घटी कि उनके जो है शव फांसी पर लटकता हुआ मिला। तनाव में रहते थे। आप वहीं पे मौजूद है जहां पर उनका शव मिला था। आप मेरे साथ बने रहे। मेरे साथ अतुल भी जुड़ रहे हैं। अतुल के पास लेटेस्ट जानकारी है। अतुल, ये बात बहुत चौंकाने वाली है कि इतने बड़े महंत का किस तरीके से मृत्यु हो जाती है। सुसाइड नोट मिलता है, सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम आता है और आनंद गिरी कह रहे हैं कि ये एक साजिश है। तो क्या और हम फाइंड कर पा रहे हैं? पुलिस ने अभी से कह दिया है सुसाइड है, पर इसमें क्या और जानकारी और इन्वेस्टिगेशन होने की बात है? क्योंकि ये एक इतने बड़े महंत का इस तरीके से शव मिलना ये काफी चिंताजनक है।
बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने कि बेहद चिंताजनक है। और जो आपने कहा कि यहां पर आनंद गिरी का अगर जिक्र होता है, आनंद गिरी खुद उल्टा आरोप लगा रहे हैं, कुछ माफियाओं का वो जिक्र करते हैं। हमारे साथ भी फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ा यह मामला है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है प्रदीप कि अब आनंद गिरी न सिर्फ जमीन और जमीन माफियाओं का जिक्र कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने उच्च अधिकारियों पर भी आरोप लगा दिए हैं। बाकायदा आईजी केपी सिंह जो कि वहां जांच के लिए पहुंचे थे, थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया जो सुनाई जा रही थी, उनका भी उन्होंने नाम लिया है। कई पुलिस अधिकारियों पर, उच्च अधिकारियों पर उन्होंने आरोप एक तरीके से लगाया है। और स्पष्ट तौर पर यह अपने आप में और ज्यादा संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को देखिए, 7 पन्ने का सुसाइड नोट है। उसके बाद अगर आप देखिए तो उसमें आनंद गिरी का नाम है। पुलिस अधिकारी वहां पर जब पहुंचे, उन्होंने कहा कि जो सुसाइड नोट मिला वो एक वसीयत के तौर पर है, क्योंकि उसमें बकायदा जिन्होंने उनके साथ अच्छा किया, उनके साथ क्या करना है, मठ का क्या आगे करना है और उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका भी उसमें जिक्र है। नाम आना बाकी है, लेकिन ये बातें छनकर निकल चुकी हैं कि बकायदा वो सिर्फ एक सुसाइड नोट नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वो उनके उत्तराधिकारी के चयन के लिए एक तरीके की वो वसीयत है। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत अहम हो जाती हैं। अब देखना ये होगा, जो बार बार सभी कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है इसे स्वीकार करना, गले से नीचे उतरने वाली ये बात नहीं है कि कोई महंत, वो भी इस तरीके के आध्यात्मिक गुरु जो कि इतने अखाड़ों की अध्यक्षता करते थे, कई धाराओं को जोड़ने का उन्होंने काम किया, उनका मनोबल इतना कमजोर हो, क्योंकि महंत अपने आप में बहुत अनुशासित, बहुत ही ज्यादा। अतुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। आप देखिए तस्वीर के अंदर योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सब के सब जो है, हर व्यक्ति, भले कोई भी पार्टी का, उन्होंने इस शोक व्यतीत किया। एक और बात करना चाहता हूं, आपने सुसाइड नोट की बात करी, मेरे साथ आप बने रहिए अतुल, और जानकारी करिए। आनंद गिरी जो है, उन्होंने कहा है, ये ऑन रिकॉर्ड का है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये 1.5 साल से चल रहा था जमीन को लेकर। तो ये आज पवन सिन्हा आध्यात्मिक गुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पवन सिन्हा जी, उनके शिष्य आनंद गिरी, जिनका नाम सुसाइड नोट पर है, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि बड़ी साजिश हो सकती है। अगर ये साजिश हो सकती है तो ये काफी चिंता की बात है कि इतने बड़े महंत के खिलाफ साजिश हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनकी शख्सियत बहुत बड़ी थी। राजनीतिक पार्टियां, अनेक राजनीतिक लोगों के भी वह आश्रयदाता थे और वो उनको आशीर्वाद देते रहते थे। न जाने कितने बड़े बड़े लोग से लेकर बहुत आम जनता उन तक मिलते थे, और ये संत समाज की ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षति है। और इसकी जांच बड़े सघन रूप से करने की आवश्यकता है, क्योंकि जमीन का भी इसमें मामला है, और उसके अलावा गद्दी का भी मामला है, और उनके शिष्य का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, और इन सभी एंगल्स की बड़ी गहराई से जांच हो, और साथ साथ जरूरत पड़ने पर बड़ी जांच हो, और सीबीआई से भी यदि मदद लेनी पड़ जाए। आप सीबीआई, पवन जी आप मेरे साथ बने रहे, आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। पवन जी आप मेरे साथ बने रहे। आनंद गिरी के साथ हमारी टीम ने बात करी, आनंद गिरी ने स्पष्ट कर दिया, आनंद गिरी के साथ इंडिया न्यूज की टीम ने बात करी है, और आनंद गिरी ने स्पष्ट कर दिया है, जो कह रहे हैं कि बड़ा षड्यंत्र है। सुनिए आनंद गिरी क्या कह रहे हैं। आनंद गिरी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी, आप तक भी ये खबर पहुंच गई होगी, ये दुखद खबर, आचार्य नरेंद्र गिरी जी के निधन की खबर। अभी आप शिष्य उनके हैं, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक सुसाइड की बात सामने आ रही है, सुसाइड नोट भी सामने आ रहा है, आपको जानकारी दे पाएंगे? वो इतने हिम्मती थे, इतना उनका अंदर साहस था कि 4 कुंभ उन्होंने कराए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे पिछले 15 साल से लगातार। वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति कभी नहीं थे, उनका दिल इतना कमजोर नहीं था। संपत्ति के विवाद को लेकर के हम दोनों में अनबन हुई थी। हम गुरु शिष्य को अलग करने के लिए कई लोगों ने षड्यंत्र रचे, और आखिरकार वो सफल हुए थे। हमारे और गुरुजी के बीच में विवाद नहीं था, विवाद था उन माफियाओं के बीच में जो जमीन, मठ की जमीन को, आश्रम की जमीन को हथियाना चाहते थे। उन्होंने गुरुजी को अकेले किया, दबाव में लेकर के आए, और आज वो स्थिति पर चले गए हैं। मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मेरा वरदस्त आज इस संसार से चला गया है। सनातन धर्म का वो रत्न आज बुझ गया है। इन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रदेश सरकार के, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि निष्पक्ष जांच हो, और दोषियों को इतना बड़ा दंड मिले कि भविष्य में कोई ऐसी घटनाक्रम न घटे। आनंद जी, आप तो बहुत क्लोज रहे हैं उनके, और जैसा कि आप बता भी रहे हैं, तो इतने क्लोजली आपने उनको समझा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, और क्या आपको लगता है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं?
कभी नहीं। वो उनका बेबाकीपन, उनका अल्लड़पन और उनकी जो बेबाक छवि है, वो हमेशा निष्पक्ष जीवन को जीते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ लाग लपेट नहीं की है, उनको कोई बीमारी नहीं थी और वो हमेशा अपनी बात को बहुत स्पष्टता से रखते थे, स्पष्टता के साथ अपने वक्तव्य को रखते थे। कभी वो इस प्रकार के व्यक्ति थे ही नहीं, न बुज़दिल थे, न जोड़ थे और नहीं आत्महत्या जैसी बात कभी अपने मन में सोच सकते थे। वो षड्यंत्र है, साजिश है, हत्या है। क्या इस जमीन का जो झगड़ा जो आप बता रहे हैं, जो माफिया रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? क्या माफिया किस तरह की जमीन पर कब्जा करना चाहता है? देखिए, मठ बहुत बड़े विशालकाय भाव में था, वो मठ सिमट करके छोटा हो गया। अंत में छोटे भाग को भी खत्म करने की कोशिश की। तब मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी अगर मठ चला जाएगा तो हम कहाँ करेंगे, कहाँ रहेंगे। तब उन माफियाओं को बहुत बात बुरी लगी थी। गुरुजी ने मेरी बात को माना और कहा कि गुरु शिष्य का झगड़ा छोटी मोटी बातों पे होता है, खत्म हो गया है, लेकिन मैं मठ की जमीन नहीं बेचूंगा। और 4 महीने का समय बीता है देखिए, और आज वो यहाँ नहीं, आज संसार में नहीं रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोभी और लालची जो मठ मंदिरों के पीछे पड़ने वाले लोग हैं, वो कितने किस हद तक गिर सकते हैं, वो स्पष्टता से यहाँ दिख रहा है। क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक मांग करूंगा, उन माफिया के पीछे कोई राजनीतिक नेता भी थे? राजनीतिक उसमें कई सारे लोग थे। मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं चीजों। दोस्तों, एक लैंड माफिया की बात चल रही है, लैंड माफिया पर आरोप लगा रहे हैं आनंद गिरी जी। मेरे साथ काफी बड़ा पैनल जुड़ा है, मेरे साथ महंत राजू दास जुड़ रहे हैं, मेरे साथ आईपी सिंह समाजवादी पार्टी, मेरे साथ में देश रत्न निगम आरएसएस, मेरे साथ सचिन बल्ला पॉलिटिकल एनालिस्ट और अवधेश उपाध्याय सोशल एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं, और मेरे साथ मेरे रिपोर्टर बने हुए हैं मौजूद हैं इस वक्त। कि काफी बड़ी बात है कि केपी सिंह जो आईजी हैं प्रयागराज के, उन्होंने कहा कि प्रथम दृश्य देखकर हत्या का आभास हुआ था। तो यह भी एक बयान आया है। महंत राजू दास, ये बहुत शोक की घड़ी है और एक व्यक्ति, एक बहन जो सनातन धर्म को दिशा देने वाले हैं, वो हमारे बीच में नहीं रहे, पर इसके मौत के पीछे के सही कारणों की जांच करने की जरूरत है। महंत राजू दास, आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? मैं हाथ जोड़कर माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज से विनम्र अपील और निवेदन करेंगे कि जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी रहे हैं, उनसे हमारी लगाव बहुत दिनों से रहा है, क्योंकि लगातार टीवी चैनल डिबेट के माध्यम से हम लोग 10 दिन में 15 दिन में किसी न किसी विषय पर वार्ता हो जाती थी। अगर उस विषय को किसी कारणवश अलग भटका से फोन करके बोलते थे कि राजू साहब विषय ये है, इस विषय पे बात करनी है। अभी कुछ दिन पहले, 1 सप्ताह पहले उनसे वार्ता हुई, धर्मांतरण के विषय पे उनसे चर्चा हुई। तो इस प्रकार महंत राजू दास, आपको क्या लग रहा है कि वो सुसाइड कर सकते थे कि ये साजिश है बड़ी, जैसे आनंद गिरी कह रहे हैं? आपको, आपके, क्योंकि आप उनको काफी समय से जानते थे, आपके विवेक के हिसाब से क्या हो सकता है? नहीं, मैं तो कह तो रहा हूँ ये सुसाइड है, सुसाइड नहीं है, ये हत्या है। हत्या इसके नाते है कि इतने बड़े धर्मगुरु जो लगातार किसी से डरते नहीं थे, किसी से डरते नहीं थे, उनको सुसाइड करना पड़े, ऐसा संभव है क्या? ऐसा ही संभव नहीं है, क्योंकि उनका डीजीपी से संबंध, उनके दोनों मुख्यमंत्री से संबंध, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी से इतना अच्छा संबंध, और उसको आत्महत्या करना पड़ा, ऐसा संभव नहीं है। यह शुद्ध रूप से हत्या है और कुछ भी नहीं। महंत राजू दास आप मेरे साथ बने रहे। महंत राजू दास के हिसाब से ये हत्या है, तो संतों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बड़े महंत जो हैं वो आत्महत्या कर सकते हैं। महंत राजू दास को मैं बहुत समय से जानता हूं। मैं आईपी सिंह जी और देश रत्न निगम के पास आने वाला हूं, सचिन बल्ला बल्ले पर। मैं अपने रिपोर्टर के पास जाना चाहता हूं, प्रयागराज से सचिन मौजूद है। सचिन, किसी को विश्वास नहीं, संदीप मेरे साथ मौजूद है प्रयागराज से। संदीप, किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा है यहाँ पे कि ये एक महज आत्महत्या हो सकती है, और सब जांच की बात कर रहे हैं। महंत राजू दास ने इसी वक्त शो में कहा है कि उनके हिसाब से ये बड़ी साजिश है और जांच होनी चाहिए। संदीप, क्या लोग जमीन पर विश्वास कर पा रहे हैं कि आत्महत्या होगी? नहीं, फिलहाल इस बात को लेकर कोई भी तैयार नहीं है मानने को कि वो आत्महत्या कर सकते हैं, क्योंकि जैसा उनका स्वभाव था, जिस प्रवृत्ति वो थे, जिस तरीके से वो अपनी बातों को बेबाकी से रखते थे और बहुत ही माने एक कह सकते हैं कि बहुत ही शक्ति के साथ अपनी बातों को सामने रखते थे और उस तरीके के एक बेबाक जीवन वो जीते थे, तो किसी को यहाँ भी इस बात का विश्वास नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं। संदीप, एक बार आप लोगों से जरा वहां पे मौजूद है, उनसे जरा एक बार बात करिए। मैं जानना चाहता हूं कि जमीन पे प्रयागराज में लोग क्या सोच रहे हैं, ये इसके बाद किस तरीके से शोक व्यक्त कर रहे हैं, लोगों की राय जरा लीजिए। आपके जो पीछे लोग मौजूद है, संदीप।
बोले हैं आनंद गिरी जी, और साथ ही अभी राजू दास जी ने भी कहा है कि हत्या की संभावना हो सकती है। तो इसमें कोई इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि अगर हम बात करें कि माफियाओं की और जमीन की अगर बात करें कि जैसा कि उनके शिष्य आनंद गिरी कह रहे थे, तो मठ का एक बहुत बड़ा हिस्सा काफी वर्षों पहले जो यहाँ के पूर्व विधायक हुआ करते थे हंडिया विधानसभा से महेश नारायण, उनको बेच दिया गया था, जिसको लेकर एक बार विवाद भी हुआ था। जब ये विवाद हुआ था उस वक्त स्वयं आनंद गिरी यहाँ पर मौजूद थे मठ के अंदर, लेकिन अब उस जो भूमि थी उस पे एक भव्य अपार्टमेंट बन चुका है। तो संदीप बिल्कुल आप बने रहे, मैं चाहता हूं, मैं आपके तुरंत आने वाला हूं, आपके पीछे लोग मौजूद हैं, लोगों की प्रतिक्रिया आप मेरे साथ बने रहे, लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए। मैं वापस से आऊंगा आईपी सिंह और देश रतन निगम के पास। आईपी सिंह जी, ये बहुत ज्यादा शोक की घड़ी है, ये शोक की घड़ी है और संत समाज ये विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये इस तरीके से सुसाइड है, इस पे और जांच होनी चाहिए। आईपी सिंह जी, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी नेताओं ने, सभी ने इस पर शोक व्यक्त किया है। आपके हिसाब से भी क्या इसकी जांच होनी चाहिए आईपी सिंह जी, क्योंकि ये कहने को सुसाइड नोट है पर विश्वास लोगों को नहीं हो पा रहा है। आज महंत नरेंद्र गिरी जी हम लोग के बीच नहीं रहे, वो इस संसार का परित्याग कर दिया है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। संत समाज के लिए एक बहुत ही अपूरणीय क्षति है, लेकिन सबसे दुखद पहलू कि भू माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में कायम है, जबकि एक मठाधीश उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद तमाम साधु संतों की हत्याएं हुई हैं और उस पर रोक पाने में पूरी तरह मुख्यमंत्री और उनकी सरकार असफल रही है। और जिस तरह से उनके शिष्य आनंद गिरी जी ने बताया कि आईपी सिंह जी, आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर नाकामयाब रही है। देश रतन निगम जी के पास से मैं आने वाला हूं। देश रतन निगम जी के पास सचिन भल्ला और अवधेश जी आप आए। सचिन भल्ला और अवधेश जी, आईपी सिंह जी ने आरोप लगाया है कि इस पे राज्य सरकार जो है, क्योंकि वो इस तरीके की घटनाओं के ऊपर रोक नहीं लगा पा रही है। आईपी सिंह जी को संदेह है कि ये सिर्फ सुसाइड नोट नहीं है। मैं बता दूं कि इस वक्त स्वामी दीपांकर की लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज आ रही। स्वामी दीपांकर ने कहा है कि वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करते थे, वो कभी भी इस तरीके की बात नहीं करते थे। तो संत समाज को विश्वास नहीं है, लोगों को लग रहा है कि बड़ी साजिश है। अवधेश जी, अवधेश जी, ओके। और अवधेश जी और भल्ला जी के पास आ रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, मैं रिपोर्टर्स के पास जाना चाहता हूं। सुसाइड नोट के अंदर एक जो बात है दोस्तों, सुसाइड नोट के अंदर जो बात है वो ये है कि बड़े खुलासे की बात ये है कि कई और नाम, पुलिस ने कहा है कि कई और नाम भी सुसाइड नोट के अंदर मिले हैं। तो ये देखने की बात है कि इतने सारे नाम सुसाइड नोट के अंदर मिले हैं, तो क्या ये सुसाइड नोट उनके द्वारा लिखा गया था, किसी ने विवशता में लिखवाया गया था? सुसाइड नोट में और भी नाम है। पुलिस का ये काफी बड़ा खुलासा है कि सुसाइड नोट में और भी नाम है। तो अभी आनंद गिरी ने कहा, और आनंद गिरी के हिसाब से लैंड माफिया मौजूद हो सकता है, लैंड माफिया इसके पीछे है। महंत राजू दास जी, आप किसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? इतने सारे नाम अगर सुसाइड नोट में है, पुलिस कह रही है कि सिर्फ एक ही नाम मौजूद नहीं है, तो क्या इसके पीछे बड़ी साजिश है? अगर है तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं पता था कि महंत की जान खतरे में है, महंत नरेंद्र दास जी की जान खतरे में? ये तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को भी उनको के पास भी इंफॉर्मेशन आई होगी, ये एकदम से कैसे हो सकता है? नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है इसके नाते, क्योंकि नरेंद्र जी लगातार सभी विषय पर मुखर होकर बोलते थे, और चाहे वो सरकार की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे आम जनमानस की बात हो, चाहे साधु संतों की बात हो, चाहे सनातन धर्म की बात हो, सभी विषय पर वो बेबाकी से अपनी बात को रखते थे और सरकार से मनवाते भी थे, काम होता भी था, जो पीड़ित था उसको न्याय भी मिलता था। इसके नाते मुझको लगता है इसमें और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। जब तक ये जांच नहीं होगा तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होगा। इसके नाते
उनसे अपील है हमारा कि इस पर जांच हो। महंत राजू दास जी जांच के विषय की बात कर रहे हैं। महंत राजू दास जी जांच के विषय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अवधेश सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश, महंत राजू दास जी ने जो कहा है ये बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। महंत राजू दास जी के हिसाब से जांच होनी चाहिए, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, इस खबर की बड़ी खबर। महंत राजू दास जी ने हाथ जोड़कर योगी आदित्यनाथ जी से कहा है कि इसकी जांच हो और इनके हिसाब से ये षड्यंत्र है। अवधेश उपाध्याय सामाजिक कार्यकर्ता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? और अगर ऐसी बात है अवधेश उपाध्याय, इतने सारे नाम सुसाइड नोट में आ रहे पर किसी भी संत समाज का विश्वास नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज पुलिस कह रही है कि कई और नाम सुसाइड नोट में है। स्वामी दीपांकर को विश्वास नहीं है, महंत राजू दास को विश्वास नहीं है, उनके शिष्य को विश्वास नहीं है कि उनका नाम डाला गया है। तो क्या लैंड माफिया चल रहा था तो सरकार को नहीं पता था इसके बारे में? अवधेश देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले जो अपने जो अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष जी महंत जी गिरी जी हैं, उनके निधन की जो है बहुत ही दुखद समाचार है और उनका निधन है आध्यात्मिक जगत के लिए बहुत ही बड़ा मतलब क्षति है। और ये जो निधन है, मैं तो ये कहूँगा जब से ये खबर चल रही है मेरे माइंड में एक बात चल रही है कि ये निधन एक साजिश है या हत्या है। महाराज जी ने जो अभी कहा मैंने सुना, बहुत बड़ी अच्छी बात कही, इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी निकल के आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे विधर्मी लोग हमारे देश में हैं जो हिंदू संतों की हत्या करने पर लगे हुए हैं। सरकार उस वक्त इसमें आईपी सिंह जी कह रही थी कि अगर मेरी बात ध्यान से सुनिए, और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने इसी वक्त ट्वीट किया है, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी महाराज के देहावसान से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। उन्होंने सामाजिक उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए अपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया है। भारतीय सांस्कृतिक धारा में उनका योगदान अप्रतिम और अविस्मरणीय रहा है। ओम शांति। तो इस वक्त राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है, तो ये पूरा देश साथ में शोक मना रहा है, पर साथ में संत समाज को विश्वास नहीं हो पा रहा है। और सवाल ये उठता है कि अगर विश्वास नहीं, सचिन अगर विश्वास नहीं हो पा रहा है, दोस्तों मेरे पास तुरंत बड़ी खबरें आ रही मेरे फोन पे और मैं तुरंत आपको बताने वाला हूं। महंत राजू दास ने जो कहा है वो इस वक्त का ब्रेकिंग न्यूज है। तो सचिन, सवाल ये है कि क्या हुआ होगा अगर ये लैंड माफिया था, तो लैंड माफिया को सक्रिय कैसे रहा, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। सचिन देखिए, आज तक हमारे हिंदू, मैं माफी रोक रहा हूं सचिन, आपको इस वक्त की और बड़ी खबर आ रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत अभी ट्वीट किया है और होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र गिरी जी का पूरा जीवन अध्यात्म व धर्म के प्रचार, उत्थान व मानव सेवा को समर्पित था। उनके देवलोक मगन से हमने सनातन संस्कृति का एक दीप व्यापन नक्षत्र खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। तो अभी गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। सचिन भल्ला सब शोक व्यक्त कर रहे हैं, अक्रॉस राजनीतिक दल शोक व्यक्त कर रहे हैं, पर विश्वास नहीं हो पा रहा कि इतने बड़े महंत का सुसाइड या उन्होंने सुसाइड कमिट किया होगा। सचिन भल्ला, देखिए जिस भी रहस्यमय ढंग से इनकी मौत हुई है, मुझे तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश, इतनी बड़ी साजिश है जिसके पर बेपरत खुलने जा रही है और आने वाले टाइम में ये जांच का विषय है। जो हिंदू धर्म के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसमें चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कोई हो, बाद में आपके माध्यम से इतने बड़े टीवी चैनल पे बैठ के मैं एक हिंदू होते के नाते मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कभी संतों पे मौत, कभी इनके ऊपर हमले होते हैं, कभी इनकी रोड पे चलते हुए मर्डर किया जाते हैं, कभी इनके ऊपर इनकी जमीन जायदादों के लिए इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनके लाछन लगते हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई परत खुल के आने वाली है, कोई ना कोई परत खुल के आने वाली है। आईपी सिंह जी और पवन सिन्हा जी, पवन जी मैं आपके पास आने वाला हूं। पवन जी मुझे बताइए, अगर कोई ना कोई परत खुल के आ रही है तो सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को पता क्यों नहीं था? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस को इसके बारे में क्या जानकारी थी? क्योंकि फर्स्ट अगर मैं कहूं, अभी पुलिस कह रही है कि और लोग का नाम है सुसाइड नोट में, मतलब जांच का विषय है, पर आईजी केपी सिंह ने कहा था प्रथम दृश्य ये लग रहा था कि हत्या हुई है। सवाल ये उठता है, इतने बड़े महंत की किस तरीके से सुसाइड हो सकता है? और अगर ये सुसाइड नहीं है तो क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इसके बारे में कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं आया था? पवन जी,
देखिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का क्या इनपुट रहा है ये तो किसी को भी नहीं मालूम होगा, केवल कुछ शीर्ष अधिकारियों के अलावा। लेकिन जहां तक सवाल है उनकी सुरक्षा का, तो उनकी सुरक्षा को लेकर तो चिंता थी। मैंने जब भी उनको देखा या मैं जब भी उनसे मेरा प्रणाम हुआ तो उनके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा होता था, और प्रयागराज में भी उनको सुरक्षा प्राप्त तो थी। ये बात तो सभी लोगों ने देखी है। अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस बारे में, सुसाइड के बारे में क्या कहती है, इसके बारे में तो कोई आमजन नहीं कह सकता। सीबीआई जांच चाहते हैं क्या? आप इसमें सीबीआई जांच चाहेंगे कि आपको लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस के पास ही होना चाहिए? जी, कोई भी जांच शुरुआत तो लोकल पुलिस से ही होती है, और उसके बाद जब वह केस अनसुलझा रहता है तो जांच सीबीआई को दी जाती है। और सीबीआई की जांच नेचुरली बाकी जांचों के मुकाबले बेहतर मानी जाती रही है। इस आधार पर मैं ये कहता हूं कि चूंकि ये बहुत बड़ा केस है और निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं इसमें उलझने हैं, तो उन उलझनों को सुलझाने के लिए यदि सीबीआई को ये जांच दी जाए तो बेहतर रहेगा। बेहतर है। तो दोस्तों, लोग चाह रहे हैं कि इस केस के अंदर काफी उलझने हैं और किसी भी प्रकार की उलझन को सत्य तक जाने में रुकना नहीं चाहिए। इस वक्त आनंद गिरी, जो उनके शिष्य जिनका नाम सुसाइड नोट के अंदर है, उनका ये दावा है कि ये बड़ा षड्यंत्र है। उनका ये दावा है कि इसमें लैंड माफिया इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनका ये दावा है कि ये 1.5 साल से साजिश प्लान की जा रही थी। उनका ये दावा है कि इसमें और बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो आईपी सिंह जी, जब इतने सारे दावे हैं और इस वक्त वो हाइडआउट में है, पुलिस सबसे पहले आनंद गिरी के साथ पूछताछ। आनंद गिरी, मैं तुरंत जा रहा हूं लाइव प्रशांत जी के पास। ये सूचना प्राप्त हुई कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या कर ली है। ये सूचना उनके शिष्य के द्वारा दी गई, जिस पर तात्कालिक रूप से आईजी तथा अन्य लोगों ने मौके पर जाकर इसका परीक्षण किया। मौके पे से ये बताया गया है कि दरवाज़ा पूर्व में बंद था। अमूमन 3:30 से 4 बजे के बीच महंत जी खुद निकलते थे। जब वो नहीं निकले हैं तो उनके शिष्यों ने दरवाज़ा खटखटाया है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था, जो कि अंदर से बंद था। और उन्होंने देखा कि महंत जी की बॉडी एक नायलॉन के धागे से लटकी हुई है, पंखे से, और उसको वहाँ फिर पुलिस के प्रेजेंस में उसको उतारा गया है, तथा मौके से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें कि महंत जी ने आनंद गिरी तथा 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं कि उनके मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनंद गिरी को उत्तरांचल पुलिस के सहायता से हरिद्वार में डिटेन किया है। एक स्पेशल टीम वहां भेजी जा रही है, जो पूर्ण सुरक्षा के बीच उसको लाएगी तथा आगे की पूछताछ इसमें की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां पे फॉरेंसिक यूनिट तथा सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आपने देखा, एडीजी प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है, स्पेशल टीम भेजी जा रही है उत्तरांचल। जूना अखाड़ा से कंचन गिरी जी, महंत कंचन गिरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आने वाला हूं उनके पास, तुरंत आने वाला हूं। पर दोस्तों, एक बात जो सोचने की है कि इतने बड़े महंत जो अध्यात्म और सनातन के मार्गदर्शक रहे हैं, बहुत स्तब्ध हैं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी, जुझारू महापुरुष, जो हमारे धर्म, अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज से
और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे। उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना, वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच हो, पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक ऐसा महापुरुष जिसने इतनी तेजस्विता के साथ जीवन जिया और वह अनायास कोई रहस्यमय तरीके से हम सबको छोड़ करके चला जाए। मैं उनकी आत्म शांति के लिए, भगवत शरणागति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और पूरे उनके अखाड़े और उनके आश्रित जितने भी साधु संत और शिष्य हैं, उनको भगवान इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे। बहुत स्तब्ध। सवाल कई लोग ये पूछ रहे हैं कि अब लोग चाह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच हो। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सुसाइड नोट पवन जी उन्होंने लिखा। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये सुसाइड नोट प्लांटेड था। सवाल ये पूछा जा रहा है कि उनकी अगर सुरक्षा इतनी ज्यादा थी तो कैसे नहीं पता चला कि वो इस तरीके के दबाव में थे। अगर आनंद गिरी ये आरोप लगा रहे हैं कि लैंड माफिया इन्वॉल्व हो सकता है, तो कौन सा ये लैंड माफिया है। सवाल बहुत सारे हैं पवन जी, और विश्वास लोगों को नहीं हो रहा कि अगर कोई व्यक्ति जो सनातन धर्म का मार्गदर्शक है, अगर वो इस तरीके से सुसाइड कमिट कर सकता है, तो ये काफी संदेह की बात है पवन जी। हाँ, ये बहुत संदेह की बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी क्षति है। और चूंकि वह कोई सामान्य शख्सियत नहीं है और वह लगातार परेशानियों में घिरे हुए थे पिछले कुछ वर्षों से, ये भी सब लोग। पवन जी मैं आपको रोक रहा हूं, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। पवन जी माफी चाह रहा हूं, रोक रहा हूं। बड़ी खबर ये आ रही है कि आनंद गिरी जी को हिरासत में लिया गया है। तो आनंद गिरी खुद ही जा रहे थे उस स्टैंड पे, तो आनंद गिरी को हिरासत में, हरिद्वार में हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, आनंद गिरी उनके शिष्य हैं जिनका नाम सुसाइड नोट में था और जिन्होंने खुद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें बड़ी साजिश है, किसी ने सुसाइड नोट प्लान किया है और महंत नरेंद्र जी सुसाइड कर ही नहीं सकते। मेरे साथ महंत राजूदास जी मेरे साथ महंत राजूदास जी भी जुड़ने वाले हैं, पर जूना अखाड़ा से कंचन गिरी जी जुड़ रही हैं। कंचन गिरी जी, मैं आपके पास आने वाला हूं, पर इस वक्त के तुरंत रिएक्शंस देखिए। साधु तो निकलता ही केवल भजन के लिए है, उसे 2 रोटी ऐसे ही समाज दे देता है, तो फिर वो संपत्ति के लिए, कोई दुख के लिए, ऐसा कोई कारण साधु के लिए बनता नहीं है। या से जाना, क्योंकि साधु के लिए आश्रम हो ना हो, बड़े अखाड़े हों, पद हों, अन्य चीजें हों ना हो, क्योंकि साधु तो निकलता ही केवल भजन के लिए है, उसे 2 रोटी ऐसे ही समाज दे देता है, तो फिर वो संपत्ति के लिए, कोई दुख के लिए, ऐसा कोई कारण साधु के लिए बनता नहीं है। या तो किसी तरह का दबाव उनके ऊपर विशेष रूप से रहा है, किसी ने या तो उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप लगाया हो जिसके कारण उनको इतने आहत हुए हों, जिसके कारण उन्होंने फांसी लगा ली। क्योंकि ऐसे साधु क्यों फांसी लगाएगा। और अगर ये इस तरह का कोई भी घटना हुई है तो उसके लिए प्रदेश सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से, बड़ी गहनता से उसकी जांच हो। क्योंकि एक साधु का जाना ही नहीं है, बल्कि वो एक अखाड़े के साधु थे, बागंबरी के साधु थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, निरंजनी अखाड़े के भी एक सम्माननीय महंत थे,
और इस नाते उनका जाना ये सबके लिए दुखद है, समूचे साधु समाज के लिए दुखद है। हम सब अखाड़ा की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। और ऐसी दुखद घटना जो देश के लिए, साधु समाज के लिए हुई है, वो निश्चित रूप से बहुत चिंतनीय है और दुखद है। इसकी जांच होनी चाहिए। देश के हर महंत और हर साधु सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। इस वक्त आनंद गिरी जिनको हिरासत में लिया गया, जो उनके शिष्य थे, थोड़ी देर पहले ही इंडिया न्यूज की टीम ने उनसे बात करी। सुनिए आनंद गिरी ने क्या कहा। आनंद जी, आप तक भी ये खबर पहुंच गई होगी, ये दुखद खबर, आचार्य नरेंद्र गिरी जी के निधन की खबर। अभी आप शिष्य उनके हैं, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक सुसाइड की बात सामने आ रही है, सुसाइड नोट भी सामने आ रहा है, आपको जानकारी दे पाएंगे? वो इतने हिम्मती थे, इतना उनका अंदर साहस था कि 4 कुंभ उन्होंने कराए हैं, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रहे पिछले 15 साल से लगातार। वो आत्महत्या करने वाले व्यक्ति कभी नहीं थे, उनका दिल इतना कमजोर नहीं था। संपत्ति के विवाद को लेकर के हम दोनों में अनबन हुई थी, हम गुरु शिष्य को अलग करने के लिए कई लोगों ने षड्यंत्र रचे और आखिरकार वो सफल हुए थे। हमारे और गुरुजी के बीच में विवाद नहीं था, विवाद था उन माफियाओं के बीच में जो मठ की जमीन को, आश्रम की जमीन को हथियाना चाहते थे। विवाद था उन माफियाओं के साथ जो मठ की जमीन को हथियाना चाहते थे। कंचन गिरी जी जूना अखाड़ा से मेरे साथ जुड़ रही हैं, पवन जी मेरे साथ बने हुए हैं। कंचन जी, अगर आपको अवधेश जी बने हुए, भल्ला जी बने हुए, आईपी सिंह जी बने हुए, जूना अखाड़ा से मैं सुन रही हूँ। कंचन गिरी जी, लैंड माफिया की बात कर रहे हैं आनंद गिरी, जो इस वक्त हिरासत में है। ये इतना बड़ा कौन सा लैंड माफिया आ गया जो एक इतने बड़े संत पर इस तरीके से कर सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। हमारे अखाड़े, निरंजनी अखाड़े की, पूरी अखाड़े की एक बहुत बड़े वो संत थे और ये अखाड़े की बहुत बड़ी क्षति हुई है, सनातन धर्म की क्षति हुई है। उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। साथ ही जो ये इतने मजबूत साधु थे, इतने मजबूत वो सनातनी थे कि वो सुसाइड कर ही नहीं सकते। इसमें बहुत बड़ी षड्यंत्र हुई होगी या उनको बहुत ही ब्लैकमेल किया गया होगा, जिसके कारण इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया होगा। रही बात सुसाइड नोट की, सुसाइड नोट तो कोई भी आजकल राइट कॉपी करते हैं लोग, राइटिंग भी कॉपी हो सकती है। कंचन गिरी जी, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि सुसाइड नोट जो है वो खुद लिख सकते हैं? इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मेरे टीम में को बड़ी खबर ये बता रही कि एक स्पेशल टीम हरिद्वार जा रही है। उत्तराखंड पुलिस की निगरानी में एक बाबा है जो उनसे बड़े करीब थे, काफी करीबी थे उनके। तो एक स्पेशल टीम, कंचन गिरी जी, एक स्पेशल टीम जा रही है। आपको क्या सीबीआई जांच, आप क्या सीबीआई जांच चाहती हैं? सीबीआई की जांच होनी चाहिए। वो बहुत ही मजबूत साधु थे, ऐसा कदम वो उठा ही नहीं सकते थे। देखिए, संतों का काम होता है लोगों को मार्गदर्शन करना। अगर संत ही सुसाइड करने लगेंगे तो हम समाज को क्या देंगे ज्ञान? तो वो उनमें से नहीं थे, वो जरूर षड्यंत्र के शिकार हुए हैं और वो षड्यंत्र का शिकार जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, बहुत खास लोग हैं, उन्होंने ही उनके ऊपर षड्यंत्र रचा होगा, जिसके कारण ये आज घटना घटी है। बड़ा बिल्कुल आप सही कह रही हैं आईपी जी, आप मेरे साथ बने रहे। अभी तक की 5 बड़ी बातें मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं। कंचन जी आप बड़ी रहे। पहली बात, एक सुसाइड नोट रिकवर हुआ है। दूसरी बात, उनके शिष्य आनंद गिरी को हिरासत में लिया गया है। तीसरी बात, उनके शिष्य आनंद गिरी को लगता है कि इसके पीछे एक लैंड माफिया इन्वॉल्व है और ये बड़ी साजिश है। चौथी बात, संत समाज विश्वास नहीं कर पा रहा कि उन्होंने सुसाइड कमिट किया है और वो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आईपी सिंह जी, अवधेश जी और भल्ला जी बने रहे। आईपी सिंह जी, निष्पक्ष जांच लैंड माफिया की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है आईपी जी, और उससे ज्यादा ये काफी शोक की घड़ी तो है ही, पर साथ में कौन सा इतना बड़ा माफिया हो गया जिसने एक संत, इतने बड़े संत के ऊपर इस तरीके घटना की है? आईपी जी, तो इसमें बड़ा आ रहा हूं कंचन जी, आ रहा हूं कंचन जी, आ रहा हूं। आईपी सिंह, देखिए, जब से महंत आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए हैं, 2 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्याएं हुई हैं।
मठ और मंदिरों की जमीनें माफियाओं ने ग्रैब किया है और अभी जो साक्ष्य वहां से निकल कर आ रहे हैं जवाब दें कि उस गलत बात कर रहे हैं। अवधेश जी आ जाए, अवधेश जी आ जाए आईपीसी के लिए। ये बहुत गलत बात कर रहे हैं आईपी सिंह जी। आज ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की बात नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। अवधेश जी को लाए, अवधेश जी और आईपीसी को लाए। राजनीति कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपकी पार्टी का चरित्र तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है, और आप ये कह रहे हैं यहाँ आकर की हत्या हुई है। भैया एक तो उनके लिए सहानुभूति तो छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं चैनल पर। शर्म नहीं आती आपको? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए, चुल्लू भर पानी कहीं हो वहाँ डूब कर मर जाइए। देखिए ये समय नहीं है। मेरा निवेदन है आप सभी से, मेरा निवेदन है आप सभी से, मेरा निवेदन है आप सभी से, ये समय नहीं है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का, ये समय नहीं है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का। हम सब चाहते हैं, भले वो अवधेश जी, इनके नेता ने अभी तक रामविलास वेदांती जी इस वक्त बोल रही है, मैं रामविलास वेदांती जी के पास जा रहा हूँ, बोल रहे हैं फिर तुरंत वापस। निवेदन है कि इस काम की प्रक्रिया को तेज करें, ये उनका भाषण था। मैं बताऊं, नासिक कुंभ मेले में, उज्जैन कुंभ मेले में, हरिद्वार के कुंभ मेले में, तीर्थराज प्रयाग के कुंभ मेले में हमेशा संतों को जगह दिलाने के लिए, व्यवस्था दिलाने के लिए वो लड़ाई करते रहते थे, प्रशासन से संघर्षशील थे और उनकी बात प्रशासन मानता था। आज अचानक इस प्रकार की दुर्घटना को सुनने के बाद मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा महापुरुष कैसे आत्महत्या कर सकता है, कैसे फांसी लगा सकता है, कैसे सुसाइड नोट लिख सकता है। ये बहुत जांच का विषय है। महाराज जी, तमाम साधु संतों का, तमाम नेताओं का लगातार दुखद संदेश आ रहा है, क्या कहेंगे? ये विश्वास तो वाकई में किसी को नहीं हो रहा है। देखिए, किसी को विश्वास हो नहीं सकता, कोई ये बात कह नहीं सकता कि ऐसा भी कभी नरेंद्र गिरी जी कर सकते हैं। जो दृश्य उनका दिखाई दिया है, ये महान शोक का विषय, कष्ट का विषय। हमारे भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। हमारे देश के संतों का समाचार, फोन मेरे पास बार बार लोगों का आ रहा है कि वेदांती जी क्या हो गया ये। हमने कहा मुझको ही बड़ा आश्चर्य हो रहा, क्या हो गया। अभी तो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अभी निकल रहे हैं रातों रात। आज ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मैं सवेरे मिला था 10:30 बजे, बड़े प्रेम से बैठ के बातचीत हुआ। कल वो गए थे उनके यहाँ, कल अयोध्या भी गए थे वो, अयोध्या में उनका भाषण हुआ था और अयोध्या से सीधे लखनऊ आए। हमारी बातचीत हुई तो कहा ठीक है कल आ जाइए, तो मैं आज आया, मिला उनसे, कुछ बातचीत थी। लेकिन ये दुखद घटना की कल्पना किसी को नहीं थी। मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी घटना भी, ऐसी दुर्घटना भी उनके साथ कभी हो सकती है। महाराज जी, हम एक चीज आप पूछ रहे हैं, तमाम बड़े मठ मंदिरों में अक्सर उत्तराधिकारी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर इस तरह की संदिग्ध मौतें होती हैं, लेकिन उसका कुछ निकलता नहीं। कई बड़े बड़े साधु संतों पे आरोप हैं कि क्या हुआ। क्या आपको संभावना है कि जिस तरह से अचानक मौत की खबर आई, इसका कुछ पेच निकलेगा? तो कोई भी संत समाज में विश्वास नहीं कर पा रहा कि महंत नरेंद्र दास इस तरीके से सुसाइड कर सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अभी बयान दिया है कि वो कल ही महंत नरेंद्र दास से मिले थे और बिल्कुल सामान्य थे, उनको उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की घटना हो सकती है। तो संत समाज निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। मेरे शो पर हर व्यक्ति निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। सीएम, चीफ मिनिस्टर्स आनंद गिरी ने वापस से बातचीत करी है। मैं सुनाना चाहता हूं उनके शिष्य आनंद गिरी ने क्या कहा है। जी, आज गुरुजी की जो है एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, क्या कहना आपका इसमें? षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और सच का, दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम जिस तरह से आ रहा है, जांच होनी चाहिए। मेरा नाम आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं इतनी दूर बैठा हूँ, कई महीनों से मैं नहीं मिला हूँ, मेरी बातचीत नहीं हुई है, फिर कैसे नाम? ये बताया जा रहा है उनके पास सुसाइड नोट मिला है, उसमें आपका नाम भी है। षड्यंत्र का विषय है, जांच का विषय, जांच करें। गुरुजी, आज गुरुजी की जो है एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है, क्या कहना आपका इसमें? षड्यंत्र है, साजिश है, उनको मार करके मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं प्रदेश सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो
और सच का दूध पानी का पानी स्पष्ट होना चाहिए। वो मर नहीं सकते, आत्महत्या कर नहीं सकते, बहुत साहसिक व्यक्ति थे, वो मरे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जांच होनी चाहिए। आपका नाम? दोस्तों, ये महंत, ये आनंद गिरी थे, उनके शिष्य, उनसे हमारी टीम ने जस्ट अरेस्ट के पहले बात की और वो कह रहे हैं बहुत बड़ी साजिश है और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। संत हर तरफ से बात कर रहे हैं कि सही ये साजिश है, वो ऐसा नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर्स अक्रॉस द कंट्री कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे पैनल पे हर व्यक्ति कह रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के मार्गदर्शक इस तरीके से एक सुसाइड नोट छोड़ के जाए, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। मेरे पास समय बहुत कम है। सचिन भल्ला, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? 10 सेकंड। सर, मैं 2 शब्द रखूंगा। मैं कह रहा हूं कि अभी आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था, योगी जी के साथ वो खाना खा रहे हैं, तो कितने कहां पे उनके रिलेशन थे माननीय प्रधानमंत्री जी से, वो हॉटलाइन पे बात करते थे। तो इतनी हमारी इंटेलिजेंस फेल है कि उनको धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, और उनके लिए क्या क्या उनके लिए ये तो जांच का विषय है सचिन भल्ला जी, पर जरूर मैं आपसे, सचिन भल्ला जी आप सभी मेरे साथ बने रहे। दोस्तों, ये वादा है कि हम इसकी और जांच करेंगे, हमारी टीम जांच करेगी और नरेंद्र गिरी जी की मौत के पीछे के सच तक हम पहुंच के रहेंगे। आप सब बने रहे, क्योंकि ये समय जो है देश के लिए शोक का समय है और साथ में सोचने का भी समय है कि ऐसे कैसे इतने बड़े महंत ने एक सुसाइड नोट लीव कर दिया। मेरे साथ आप जुड़े, धन्यवाद, नमस्कार।